आस्था उल्लास क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। प्लीज़ दोस्तों, आज जो हमारी क्लास में पहली बार आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलो हम चलते हैं क्लास में। आज हम करेंगे 10.6 प्रमेय। 10.6 प्रमेय क्या है? देखो 10.6 क्या है? त्रिभुज की माध्यिका एक ही बिंदु से गुजरती है। एक त्रिभुज है, उसकी माध्यिका सभी माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती है। कौन से बिंदु से गुजरती है? ओ से। और उसमें क्या लिखा है? यह बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। यह माध्यिका है, ये बिंदु है विभाजित प्रतिच्छेद बिंदु है। ये प्रत्येक माध्यिका को कितना क्या अनुपात में विभाजित करेगा? 2:1 में। अब देखो पहले प्रमेय है तो इसमें लिखना है दिया क्या क्या दिया है? क्या माध्यिका, हम चलो इस पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? एडी माध्यिका पर। तो एडी को छोड़कर दो दूसरी माध्यिका कौन कौन सी है? बीई और सीएफ है वो त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है। माध्यिका है, ठीक है। माध्यिका वो क्या करती है? ओ पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। ओ पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। प्रतिच्छेद करती है, ये इसमें दिया हुआ है। अब इसमें अगर हम जिसने लिख लिया उसके बाद करते हैं हम सिद्ध मतलब प्रूफ क्या करेंगे? क्या माध्यिका वो क्या अनुपात में विभाजित है? 1:2 मतलब AO अनुपात OD। मतलब बड़ा भाग है वो 2, छोटा भाग है वो 1, बराबर किसी होगा 2:1, ठीक है। ये सिद्ध करें, ठीक है दिया। हमें ये भी सिद्ध करना है कि 2:1 में विभाजित करती है, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है? रचना करनी है। रचना इसमें क्या करेंगे कि बिंदु ये O है ना AD, इसको इतना बढ़ाएं कि आगे इतना बढ़ाएं कि AO के बराबर वो बिंदु आ जाए। मतलब इसको इतना बढ़ा दिया हमने, यहाँ तक बढ़ा दिया, इसको बिंदु दे दिया G। OG है वो AO के बराबर हो गया, ठीक है। इसके बाद बिंदु G को B से मिला देंगे और बिंदु G को C से मिला देंगे। मतलब रचना क्या की हमने? क्या रचना की है कि AD को G तक बढ़ाया कि AO बराबर OG हो जाए, ठीक है। OG हो गया। और बाद में बिंदु G को B व C से मिला दिया। इसके बाद अगर हमने मिला दिया, इसके बाद देखते हैं, मिला तो दिया, चलो ठीक है, मिला दिया। मिलाने के बाद इसमें क्या करेंगे? उत्पत्ति। क्या करेंगे? उत्पत्ति कर ली। उत्पत्ति में हम देखते हैं, पहले बताते हैं। उत्पत्ति में हम जानते हैं कि क्या करेंगे, पहले बताओ। उत्पत्ति बता सकते हो? हम इसको एक क्या से समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। समांतर चतुर्भुज की खासियत क्या होती है कि आमने सामने की भुजा क्या हो? समांतर। मतलब अगर ये भुजा इसके समांतर कर दें और ये भुजा इसके समांतर कर दें तो क्या होगा? देखते क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर तीसरी भुजा के समांतर व 1/2 आदि होती है, ठीक है। ये होती है इसके समांतर। तो अब देख समांतर होती है तो इसलिए ये लैंग्वेज किसके लिए लिखी? त्रिभुज ABG में
त्रिभुज ए बी जी में, त्रिभुज ए बी जी में, त्रिभुज ए बी जी में क्या है कि दो भुजा कौन कौन से है कि ये कौन कौन से मध्य बिंदु है, ये दोनों, ये इसके मध्य बिंदु है। ठीक है, तो मैं एफ ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु दिया है। ठीक है, दिया हुआ एम ओ एच जी का मध्य बिंदु है। ठीक है, बिंदु है, मध्य बिंदु है। ये मध्य बिंदु कौन से है, ओ एच जी का मध्य बिंदु कहाँ से, हमने क्या किया, रचना से। ठीक है, अगर मध्य बिंदु है तो अतः, ठीक है, अगर ए बी का एफ बिंदु, देखो ए बी का एफ बिंदु मध्य बिंदु है और एच जी का ओ बिंदु, तो इन दोनों को भुजाओं को मिलाने पर क्या मिलेगा, तो ये भुजा इसके समांतर हो जाएगी, मतलब अतः ओ एफ है वो किसके समांतर हो जाएगी, बी जी के, तथा बी जी होगी। और बाद में क्या होगा, अब ये दोनों समान है तो ओ सी भी इसी के समांतर होगी। ये देखो दोनों रेखा पूरी एक है, तो ओ एफ समांतर वो ओ सी भी समांतर हो जाएगी तथा ओ सी समांतर हो जाएगी बी जी के। ठीक है, चूँ देखो हम लिख सकते हैं, कारण क्या है, सी ओ है वो किसका भाग है, सी ओ है ओ एफ किसका भाग है, सी एफ का भाग है। ठीक है, क्या है, भाग है। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया एम, ये इतना हो गया। अब देखो अगर समांतर है तो आधी भी होनी चाहिए, मतलब ओ एफ है वो किसके बराबर होनी चाहिए, 1/2 बी जी, मतलब 1/2 बी जी, मतलब ओ एफ है वो तीसरी भुजा के, ये तीसरी भुजा, ये तीसरी भुजा, तो इसके क्या होगा, तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, आधा, तो आधा हो गया। अब ठीक है, इसी प्रकार क्या करते हैं कि हम इस तरफ लेते हैं, त्रिभुज ए सी जी में। ठीक है, त्रिभुज ए सी जी में इसमें लेंगे तो इसमें क्या होगा, ई ओ है वो किसके समांतर आ जाएंगे, जी सी के, ओ ई समांतर जी सी के। अगर ओ ई समांतर जी सी का तो बी ओ समांतर किसी हो जाएगी, तथा बी ओ समांतर हो जाएगी जी सी के। ठीक है, इसी प्रकार ये होगा कि ओ ई और बी ओ किसका भाग है, बी ई का। ठीक है, तो ये हो गया इसका भाग, तथा आधी भुजा कौन कौन सी किसके भुजा, ओ ई है वो किसके है, 1/2 जी सी के, 1/2 मतलब देखो ओ ई है वो तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, आधी, तीसरी जी सी है, जी सी क्या होगी, आधी। ठीक है, इसको देते हैं समीकरण नंबर, ये होगी समीकरण नंबर 1, ये होगी समीकरण नंबर 2, ये होगी समीकरण नंबर 3 और ये है समीकरण नंबर 4। ठीक है, ये है समीकरण नंबर 4। अब देखो समीकरण 3 और 4 से क्या होता है, कौन से 3, समीकरण 1 लेते हैं ये, और समीकरण लेते हैं 3, ये दोनों लेते हैं, फिर क्या होगा, देखो समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 और 3 से क्या है कि अगर दो भुजाएं, देखो समीकरण 1 और 3 से क्या सिद्ध होता है कि ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है। अगर आमने सामने एक भुजा समांतर हो तो उसको कौन सा त्रिभुज होता है, चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज। ए बी से क्या हो जाएगा कि बी ओ सी जी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। अगर समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज विकर्ण क्या होती है, चूंकि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं,
समद्विभाजन। मतलब समद्विभाजन का मतलब क्या होता है? मतलब दो बराबर भागों में विभाजित होती है, ठीक है। अतः अगर दो बराबर भागों में विभाजित होती है, कैसे होती है देखते हैं पिछले पेज पे। अगर ये दोनों, तो ये समद्विभाजन है, मतलब ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, मतलब बी डी है वो किसके बराबर होगी? डी सी के। बी डी है वो क्या किसके बराबर हो जाएगी? अतः बी डी है वो किसके बराबर हो जाएगी? डी सी के। अब देखो बी डी और डी सी दोनों बराबर हो गए। अब क्या होता है आगे देखते हैं। ये हो गया। इसके बाद में अर्थात शीर्ष ए से खींची गई रेखा ए डी बी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है, ठीक है। माध्यिका है, ये हमने सिद्ध कर लिया कि माध्यिका है। अब इसके बाद क्या करते हैं कि चूंकि, ठीक है, चूंकि डी है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज बी ओ सी जी के विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु है, डी बिंदु है, ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ओ डी क्या हो जाएगा? डी जी। हमने पीछे बताया था ना, ओ डी किसके बराबर है? डी जी के। तो ओ डी है वो 1/2 किसकी है? ओ जी की। अब देखो कैसे देख लेते हैं। क्या ओ डी है वो किसके बराबर है? डी जी के। तो अगर ये ओ डी जी के बराबर है तो मतलब पूरी भुजा ओ डी है वो पूरी की ओ जी की क्या हो गई? आधी होगी। ये देखो ये आधी, ये इसके बराबर है तो ये पूरी इसके आधी है ना, तो ये क्या है? आधी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करते हैं, तथा ए ओ बराबर ओ जी, ठीक है। ए ओ बराबर किससे होगा? रचना से, ये रचना से, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? अब देखो रचना से हो गया। हमने समीकरण पहले कितनी कर ली थी? पहले कर ली थी हमने 3, ये होगी 4 और ये होगी 5। अब देखो समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से क्या हो गया? ओ डी है बराबर है 1/2। देखो ओ डी है वो किसके बराबर है? ओ डी बराबर ओ जी के बराबर है। अगर ओ जी किसके बराबर है? ए होगी, मतलब 1/2 ए ओ, ठीक हो गया। तथा ए ओ है तो इसको ए ओ को इधर लिए थे, ए डी बट्टा ए ओ बराबर 1/2, ठीक है। या अनुपात में लेते हैं, अनुपात मतलब ए ओ अनुपात ओ डी, तो क्या होगा? ए ओ बट नीचे वाला है तो इसके बराबर कितना है? 2:1। ये हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। हमने ये कर लिया 1 भाग का, ठीक है, ये हो गया 1 भाग का। तो अब आगे लिख सकते हैं इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार मतलब बी ओ अनुपात ई ओ बराबर है 2:1 और एक और क्या है? सी ओ अनुपात ओ एफ बराबर 2:1। हम लिख सकते हैं अर्थात क्या लिखते हैं? ए ओ अनुपात ओ डी बराबर बी ओ अनुपात ओ ई, ठीक है, बराबर सी ओ अनुपात ओ एफ बराबर 2:1। ये हमें क्या करना था? प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, ठीक है। इसी प्रकार करते हैं। अगर पहले 1 कर लिया तो बाद 2 का हम बता देते हैं। अगर बाई चांस कोई पर्सन पूछ ले कि ये करना है तो उसमें हमने ए वाला लिया था, इसकी जगह हम क्या लेते हैं? ये माध्यिका ले लेते हैं, ठीक है। नहीं दिया तो पहले वो कर लेते हैं, वरना सीधे बता देते हैं इसी प्रकार, ठीक है। धन्यवाद।